So Ishwak, first of all, welcome to E24. Thank you for having me on और your show. ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन, काफी धमाकेदार रहा है आपका सीरीज पाताल लोक। और कॉम्प्लीमेंट के तौर पर क्या कहूँ आपको, इमरान अंसारी बुलाऊं तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ, उससे बड़ा अभी तो वही नाम सुनना अच्छा लगता है। और अच्छा है, people have really liked this character and overall show। और एक कितने बड़े शो में आपके कैरेक्टर को पसंद किया जाए और इस तरह से उसको अप्रिसिएशन मिले, इट्स अ बिग हैप्पीनेस, अ बिग विक्ट्री। एग्जैक्टली। तो अगर बात की जाए तो पाताल लोक की जर्नी किस तरह शुरू हुई, किस तरह आप इस पाताल लोक से जुड़े, क्या कुछ जर्नी रही, इसके पीछे की क्या कहानी रही? सो इट वाज अ ऑडिशन, एक जैसे ऑडिशन हुआ था मेरा, और which I cleared, and then उसके बाद I got in touch with the entire creative team, Sudeep Sharma, Avinash, Prosit, and we shared ideas। और कुछ मेरा 2 से 3 महीने का प्रेप रहा था। अक्टूबर में I think I got on board and Feb and we started shooting 2019। So उस टाइम काफी अच्छा रहा, मतलब वो कास्टिंग का भी एक छोटा सा किस्सा है कि क्या वो मुझे एक कॉल आया और बोला कि भाई इसकी ये ऑडिशन हो रहा है और आपको आना है। जैसे हम कास्टिंग का एक आपका एक सर्कल होता है, आपको कॉल्स आते हैं, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द एवरीडे जॉब। यू गेट अ कॉल एंड देन यू गो ऑडिशन एंड फिर आप उसके बारे में भूल जाते हो और फिर गेट अ कॉल और यू डोंट। सो आई गॉट अ कॉल एंड देन जब मैं जाने वाला था तो मुझे पता लगा कि नहीं वो हो गया है, या पता नहीं, मुझे ऐसा एक मैसेज आया कि भाई वो नहीं हो रहा है या फिर अभी उसकी कास्ट लॉक हो गई है। आई वाज लाइक फाइन, and after a month I got a call again that was for the same party। I don't know what happened, किस वजह से, क्या पहले क्या communication हुई थी। So I didn't take any time। I was like, this was a very good Amazon series। I mean, Sudeep sir का नाम associated था, Anushka's production house is amazing। Exactly। I just went the next day and went very prepared। So we did several like those guys casting में जो ऑफिस में हमने बहुत सारे ऑडिशंस किए, बहुत सारे टेक्स किए, हर टेक एक से अच्छा हुआ। और तो वो मतलब मेमोरेबल, मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ बिकॉज ऑडिशन रूम में कुछ जैसे कई बार मैजिक होता है, तो उस टाइम हुआ था। और हमने 2 सीन्स किए थे, वो इंटेरोगेशन वाला कबीर का और एक वो जो प्रिंसिपल का सीन था, वेरी डिफरेंट सीन्स, बहुत अच्छे हुए थे। तो फिर बस ये प्रेप में मैंने प्रेप की जर्नी बहुत अच्छी थी। मैं दिल्ली क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मतलब मेरी फैमिली दिल्ली में है, तो मैं प्रेप के लिए दिल्ली आ गया, दिल्ली की स्टोरी। और यहीं पे मैंने एक जमुना पार, आउटर जमुना पार, ऐसा कोई थाना नहीं, बट बेसिकली इसका ये सिग्निफाई करता है आउटर डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में। अगर आप फेमिलियर है तो वहाँ पे क्राइम रेट बहुत हाई है, और वहाँ के जो थाने हैं, पुलिस स्टेशन है, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, एक डॉक्यूमेंट्री भी है, बड़ी वेरी ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री बाय ब्रिटिश चैनल ऑन मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन। सो आई सॉ दैट एंड आई फाउंड स्क्रिप्ट, और उसमें जो जिस तरीके का जो एक उसका टेक्सचर, जो फ्लेवर था, वो बहुत सिमिलर था। तो मैं उस थाने में पहुंच गया और मैंने वहां पे बहुत टाइम स्पेंड किया, उन लोगों से मेरी दोस्ती हो गई। और मुझे वहाँ वो पूरे उस एरिया के बारे में कि वहाँ पे सिनेरियो कैसा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, मतलब आप मानोगे वहाँ पे क्राइम रेट इतना है कि every officer has like 50 to 100 cases, sometimes 100 cases। So जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं अंसारी और हाथीराम के, वो कहीं ना कहीं मैं ऑलरेडी जी चुका था उन लोगों के साथ। उसने मेरी बहुत मदद की। और फिर वो लोग और भी, मैं कुछ पुलिस वालों से संपर्क में आया, उन्होंने मुझे बताया कि भाई कैसे हम इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है और क्या क्या टैक्टिक्स होते हैं जब आप बाहर जाते हो। जो मेरी पूरी जर्नी है अंसारी की, वो कहीं ना कहीं मेरी वहां पे मुझे उसके बहुत सारी एक रेफरेंसेस मिलते गए, और उस चीज को एक तरीके से जीने का मौका मिला। फिर शूट तो अमेजिंग थी, इतना अच्छा एनवायरनमेंट मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि क्या था यहाँ पे एक बहुत अच्छी सिनर्जी थी। एक तो हर आदमी अपने काम में बहुत दिल से कर रहा था, और एक मेरा पर्सनल बहुत जो एफर्ट, एक जो सबको everyone was happy with my performance and my attitude। It was because मेरा एक personal ambition था to work with new age filmmakers like Sudeep sir and Avinash and Prosit।
आई मीन दीज वर पीपल ऑन माय लिस्ट। जब आप एक्टर होते हो आपको क्या होता है, हमेशा एक डिजायर होता है कि यार मैं बड़े से बड़े डायरेक्टर के साथ काम करूं, बड़ा इन द सेंस जो सीनियर, जो बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं, जो उस तरीके से कि आप करण जौहर के साथ करें, अनुराग कश्यप के साथ करें, वो एक डिजायर तो रहता ही रहता है। लेकिन साथ में एक मेरा पर्सनल एम्बिशन ये भी है कि मैं न्यू एज जो फिल्म स्कूल से एकदम बाहर आया है, जो बाहर से पढ़ के आया है या फिर अपने FTI के फिल्म स्कूल से हैं, और तमाम नए डायरेक्टर्स हैं, उनका अप्रोच, दे बिलीव इन न्यू एज फिल्म मेकिंग। नेचुरली एक नई जनरेशन होती है, बहुत सारी नई चीजें अपने साथ एक नई सोच लेके आती है। तो Exactly. वो एक मेरी एक डिजायर इसमें पूरा होता दिख रहा था। एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सुदीप शर्मा, सुदीप सर's वर्क। उड़ता पंजाब का तो हर कोई फैन है। तो मैंने उसमें अपना आई गिव माय बेस्ट इन एवरी वे, एंड एवरीवन इन द सेट वाज वेरी फ्रेंडली। एवरीवन वाज एवरीवनस बेस्ट फ्रेंड, वी वर हैंगिंग आउट विद ईच अदर, सो बहुत अच्छा लगता था। और इस तरीके से पाताल लोक की जर्नी हैज बीन अमेजिंग। एंड नाउ रिस्पांस तो आप देख ही रहे हैं, तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमें लग रहा था कि क्रिटिकली वील गेट अ लॉट ऑफ एक्लेम, बट दिस काइंड ऑफ कमर्शियल सक्सेस इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड। एग्जैक्टली exactly. यही यही वजह है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो नजर आ रही है पर्दे पर, और आपका जो किरदार का नाम है इमरान अंसारी, वो लोगों के जहन में बैठ चुका है, लोगों के दिमाग में बैठ चुका है। ये कैरेक्टर इमरान अंसारी है, जो एग्जैक्ट बहुत ही काबिल तारीफ आपने काम किया है। सो अगर बात थैंक की यू। जाए तो जयदीप सर के साथ क्या क्या कैसी बॉन्ड रही सेट पर, कैसे क्या कुछ सीखने मिला उनसे? हाँ, वो अब क्या है कि मेरे से बहुत ज्यादा टाइम, मतलब मेरी भी एक इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। मैं दिल्ली में कई साल 2010 से एक्चुअली मैं 2010 से ट्रेनिंग एक्टिंग कर रहा हूँ। स्टेज पे मैंने कई सारे नाटक किए हैं, और पूरी इनफैक्ट आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर द कंट्री डूइंग प्लेस। उनका भी थिएटर से कुछ उनका रुझान है, थिएटर में नाटकों से उनको उनकी अवेयरनेस है काफी। तुम प्लेस की बातें करते थे, और गैंग्स में गैंग्स मेरी फेवरेट फिल्म है, वन ऑफ माय ओके। फेवरेट मूवीज। तो मेरे बड़े सारे मैं बड़ा इंक्विजिटिव और क्यूरियस होता था कि वो सीन आपने कैसे शूट किया, और उसमें व्हाट वाज गोइंग ऑन। उनका एक बड़ा अच्छा फाइट सीन है गैंग्स में। तो एक जो हाथीराम और अंसारी की एक बॉन्डिंग है, वो हमारी नेचुरल बॉन्डिंग भी थी, मेरी और जयदीप की। तो फिर वो बड़ा अच्छा आता था। एंड उनकी एक्सपोजर बहुत अलग अलग है। जैसे मेरा नेचुरल ज्यादा ट्रेनिंग थिएटर में रही है, स्टेज पे मैंने काम किया। ही इज फ्रॉम अ फिल्म स्कूल which teaches you beyond acting, your awareness about technical aspects of filmmaking and lighting, direction, editing. So वो एक मुझे बड़ा अच्छा चीजें मैंने काफी उनसे सीखी। और वो भी ओवरऑल सेट में एक बहुत अच्छा एनर्जी लेके आते हैं, कि मतलब एक तरीके से एक प्रोटैगनिस्ट इज ऑल्सो अ कैप्टन ऑफ द शिप। सो ही वुड रियली, उनका सीन नहीं भी होता था तो सेट पे रहते थे और देखते थे, और अपने क्रिएटिव सजेशंस देते थे, व्हिच वाज आई थिंक अ वेरी वेरी वंडरफुल थिंग फॉर हिम टू बी देयर। एंड it was a very good environment. So I had a great time working with him. आपके कैरेक्टर के साथ एक जो जुमला कहा जाए या एक टोन कहा जाए मुस्लिम्स को लेकर वो साथ में चल रहा था, आपके साथ काफी बार ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जो कैरेक्टर में हैं, वो उसे किस तरह देखते हैं? ये कम्युनिटी जो कम्युनिटिज्म है, जो इन सब चीजों को किस तरह देखते हैं आप? क्या है कि उसमें एक स्टोरी, पहले तो हमें कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है कि मेरा ओवरऑल स्क्रिप्ट क्या है। मतलब मेरी स्क्रिप्ट, जी। I'm a part of that script, and it is basically something very real, और कुछ social issues जो हमारी conflicts हैं उनको highlight करते हैं। कुछ system में जो fault lines हैं, या जो you know conflicts जो है हमारी system में, वो है। मतलब मैं ओवरऑल सिनेरियो को समझना बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, कि हम कर क्या रहे हैं, ताकि ये आउट ऑफ द प्लेस ना हो जाए। बिकॉज ये अंसारी इज नॉट ऑलवेज, मतलब एक इज इन समवॉट अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, और उसको एक मार्जिनलाइजेशन और एक अदरिंग की फीलिंग होती है, जो कि मेरे लिए मुद्दा वो था कि मार्जिनलाइजेशन, क्योंकि आप इस चीज को पर्सनली भी लेना चाहते हो। So you want to kind of understand what it's like
टू बी सबसे पहले एक इंडियन मुस्लिम आजकल के दौर में होने का मतलब क्या, तो एक बड़ी अच्छी बुक थी मेरे पास। हालांकि ये चीजें हम कॉन्वर्सेशन सुनते हैं, दोस्त हैं मेरे जो इस फेथ के हैं, और कश्मीरी भी इसका एथनिसिटी कश्मीरी है, तो उस तरीके से मैंने लोगों से भी काफी इंटरेक्ट किया, उनका पर्सपेक्टिव पता लगा मुझे। कुछ लेकिन कुछ बुक्स मैंने पढ़ी, जैसे बशारत पीर की थी कर्फ्यू एट मिडनाइट, एंड सईद नकवी's बीइंग द अदर। तो उसमें एक पर्सपेक्टिव है, बिकॉज चाहे ये 100% अंसारी उन चीजों से, उन बातों से एग्री ना करे, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन उसके सामने हुई होंगी। उसको बशारत जैसा कोई लड़का जिसने वो बातें बोली होंगी, या सईद नकवी जिसको उसने सुना होगा, या वो चीजें उसके सामने किसी ने उसकी फैमिली में वो बातें उसे बताई होगी कि ये इनजस्टिस हुआ है, जैसे कि उन बुक्स में लिखा है, या उनको लगता है कि वी बीन रॉन्ग। तो एक वो पर्सपेक्टिव जानना जरूरी था। लेकिन जब शूट करने की बात आती है, इसको ना वाइडन करने की जरूरत है। और जैसे मैंने वाइडन किया था उससे, मैंने उसे ये समझा था कि ये सिर्फ मतलब किसने मार्जिनलाइज, कौन अपनी जिंदगी में किसने मार्जिनलाइजेशन नहीं फील की है, हम सब करते हैं। वो कभी रिलीजन की वजह से होता है, कभी सेक्सुअलिटी की वजह से होता है, कभी जेंडर की वजह से होता है, कभी आपके रंग की वजह से होता है, यू नो द योर क्लास, कास्ट, सो मेनी फैक्टर्स। सो आई थिंक फॉर एन एक्टर कई बार हमें उसे स्पेसिफिकली देख के उसे बड़ा भी करने की जरूरत है, तो तब जाके जो नुआंसेस कुछ ऑडियंस को दिख रहे हैं, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम गेटिंग एक्नॉलेजमेंट फॉर दैट। वो तब, क्योंकि आप फिर उसको पर्सनली ले सकते हैं। अदरवाइज सी आई एम नॉट 100% अंसारी, बट आई वांट टू लिव दैट, इफ आई वांट टू रियली फील दोज मोमेंट्स इंटरनली एंड वेरी स्पेसिफिकली। क्योंकि वरना आप तो जनरली बोल सकते हैं तो मार्जिनलाइज है और सारे ही इमोशन सेम होंगे, लेकिन उसमें एक वेरिएशन है, उसके पूरा ग्राफ, कहीं पे वो एक ट्विच आती है, कहीं पे फीलिंग थोड़ी पेन ज्यादा होती है, कहीं पे वो इग्नोर करने की कोशिश करता है। सो वो इस तरीके से मैंने उसका जो दायरा है वो बड़ा कर दिया था, तब जाके मुझे थोड़ा मजा भी आया, और आई थिंक वो चीज जरूरी थी कैरेक्टर के लिए। इसी इसी यही वजह है कि लोग रिलेट भी कर रहे थे, वो जो मोमेंट्स हो रहे थे वो हर कोई रिलेट भी कर रहा था, काफी लोग जो हैं रिलेट कर रहे थे। सो अगर बात की जाए तो आगे आने वाले दिनों में किस तरह का कैरेक्टर या किस तरह की फिल्में करनी है यार, मुझे कोई ऐसा है कि मुझे इस तरह का कोई कैरेक्टर करना है या इस तरह की कोई फिल्म करनी है, कुछ ऐसा है थॉट? नहीं, वो सरप्राइज ही अच्छा रहता है, और हर तरीके आए, मतलब जब मैं स्टेज पे भी काम करता था तो क्या होता था, एक दिन हम एक आर्मी ऑफिसर प्ले कर रहा हूँ, अगले उसके 2 दिन बाद कोई ऐसा एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे प्ले कर रहा हूँ, मोटेराम कर रहे हैं, फिर डैडी ऑफ कर रहे हैं, और तरह तरह के मतलब कैरेक्टर्स, माइग्रेंट प्ले कर रहे हैं। तो जो मतलब एक एक्टिंग में जो सबसे ज्यादा मजा आता है मुझे, और वो कोर्स नेचुरली परफॉर्म करने के अलावा जो प्रिपरेशन होती है, और प्रिपरेशन में क्या है कि जैसे अगर मैंने अलीगढ़ में लॉयर प्ले किया था, तो मैं, और इसमें एक कॉप प्ले किया था, तो मैं कहीं ना कहीं ये डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट जो ऑक्यूपेशन होती है, डिफरेंट कल्चर का जो कैरेक्टर होता है, वो आपको उस जिंदगी से, उस दुनिया से रूबरू कराता है। आपको एक मौका मिलता है एक नए कल्चर को समझने का, एक नए ऑक्यूपेशन, एक नए प्रोफेशन को समझने का। तो उसके लिए चाहे आपको किताबें पढ़नी पड़ती हैं, चाहे उस माहौल में आप जाना पड़ता है। तो मैं इस तरीके से मतलब मुझे यही है कि मुझे अच्छा कंटेंट मिले और नए नए कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करने को मिले। बाकी इसके अलावा मेरा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। इट्स एसेंशियली आई थिंक फॉर एवरी एक्टर दीस डेज, एवरीवन वांट्स गुड कंटेंट, एंड बिकॉज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आप आवर ऑडियंस, एंड दिस इज आल्सो समथिंग दैट इट रीइंफोर्सेस my idea that why content is so important. जो messages मुझे मतलब I'm flooded with a lot of messages, and people are sending so much of love, and वो इतने डिटेल में बताते हैं कि उस सीन में आपने ये ऐसा किया है, और मतलब पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, ऐसा नहीं कि एक लाइन की, वो यू वेरी क्यूट और यू लुकिंग गुड, ऐसे भी बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं मुझे। बट उसके साथ साथ वो परफॉर्मेंस को बड़ी स्पेसिफिकली और बारीकी से देख रहे हैं, और which made me realize that the audience is really hungry for good performances and good script. yes, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि भाई ऑडियंस ही मसाला देखना चाहती है इसलिए हम वैसा बनाते हैं, ऐसा नहीं है। पाताल लोक, I think has been a game changer. Yeah.
सो उम्मीद यही करते हैं कि अशोक आगे आने वाले दिनों में भी आप ऐसे ही कुछ धमाकेदार एंटरटेन करने वाले कंटेंट लेके आए और स्क्रिप्ट लेके आए। सो लॉकडाउन है तो क्या मतलब क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह वक्त बिता रहे हैं लॉकडाउन में? लॉकडाउन में पहले तो मैं बहुत ही अपने अपने ऊपर काम कर रहा था, नए नए स्किल सीखने का जैसे एक मौका मिलता है, इसको एक कंस्ट्रक्टिवली टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा था। मुझे किताबें पढ़ने का शौक है तो किताबें पढ़ रहा था, सिंगिंग एंड I've been a dancer, so just practicing my routines, martial arts, fitness. I'm a fitness freak. तो इसी तरीके से कर रहा था, लेकिन जब से पाताल लोक आया तब से तो तब से एक अलग माहौल बन गया है और इंटरेक्ट करने का, लोगों से, बहुत सारे लोगों से बातें करने का मौका मिल रहा है, अपने प्रोसेस को डिस्कस करने का मौका मिल रहा है। तो एक तरीके से आई एम समवॉट हैव गॉन बैक टू साल 1.5 साल पहले, जब वो अंसारी माइंड पे काइंड ऑफ वो थोड़ा हावी था, और वो सारी मेमोरीज रीलिव करने का मौका मिल रहा है। तो अच्छा है, इससे ज्यादा ऑनेस्टली अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना और ऑडियंस की जो तालियां मिलती हैं उससे ज्यादा वो एक्टर सबसे ज्यादा उसी का भूखा होता है, और कुछ बाकी सारी चीजें कहीं ना कहीं सेकेंडरी होती हैं। एग्जैक्टली। सो आने वाले दिनों में कुछ पाइपलाइन में है जो आप अनाउंस करना चाहे, जो बताना चाहे कि आने वाले दिनों में कुछ आ रही है फिल्म? हाँ, couple of things, but एक international film है, it's a Drishyam film called Tryst with Destiny, which has gone to Tribeca and won the best international screenplay at Tribeca Film Festival, which I think it went in Feb. So I'm a part of that film. It's a Prashant Nair film and Drishyam production, so that's something in the pipeline. And then that's something that I've done and it's releasing soon. And then there's some things in the pipeline which let's see. थैंक यू अशोक, थैंक यू सो मच हमसे बात करने। होप कि ये जो पाताल लोक है और भी आगे तक जाए। अभी तो लोग पसंद ही कर रहे हैं, और भी दिनों तक लोग पसंद करें और हर कोई ये पाताल लोक देखे, प्यार दे। और आने वाले दिनों में आपसे हम और भी उम्मीद करते हैं, और भी कंटेंट, और भी स्क्रिप्ट, और भी इंटरटेनिंग कुछ लेकर आए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। Absolutely. Thanks, Umesh. थैंक यू, थैंक यू।